अब हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में। हमको जानना है कि शब्द रचना पाठ में हम लोगों को 3 चीजों को पढ़ना है। पहला पढ़ना है उपसर्ग, दूसरा पढ़ना है प्रत्यय, और तीसरा समास। इसलिए हम लोगों ने पहले उपसर्ग पढ़ना चालू किया और इसके बारे में जानना चाहा। उपसर्ग शब्द को आपने बताया गया कल उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग को 5 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग, और 5वां होता है उपसर्गों की प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। तो हम लोगों ने 2 को पढ़ चुके। पहले हम लोग संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे थे, और अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ना जानना चाहते हैं और देखेंगे कि कौन से ऐसे उपसर्ग है जिनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। बड़े कैमरा है। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, उनसे उन उपसर्गों से कैसे कैसे हम शब्द बना सकते हैं। जैसे नी का अर्थ होता है निषेध, इससे शब्द बनते हैं निपुता, निडर, निकम्मा, निहत्था। इसी तरह हर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा। इससे शब्द बनते हैं भरपेट, भरसा, भरपूर। अगला आता है अ उपसर्ग से शब्द को बनाना। अ का अर्थ होता है अभाव। इससे शब्द बनते हैं आप अछूत, अचेत, अथा, अजान, अज्ञान आदि। उन उपसर्ग से कौन से उनका अर्थ होता है एक या कम। 59, 29, 19, मोबाइल स्टैंड आदि। रिकॉर्डिंग पर्पस
इसके बाद आता है कूप प्रत्यय, कूप सर्ग। कूप का अर्थ होता है बुरा। कुचाल, इससे बड़े शब्द होते हैं कुचाल। कुठंग, पुत्र, कुख्यात आदि। इसी प्रकार दू शब्द से, दू शब्द का अर्थ होता है बुरा। हीन, इससे शब्द बनते हैं दुबला, दुकान, दुला आदि। तीसरा हम लोग को पढ़ना है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में कौन कौन से शब्द आते हैं जिन्हें उपसर्ग में उपयोग करते हैं। कम, भला है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा। इससे बनते हैं सब कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त आदि। वे, वे का अर्थ होता है रहित। बे का अर्थ होता है रहित, और इससे शब्द बनते हैं बेईमान, बदकिस्मत, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ, बेइज्जत, आदि। बद, बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बदतमीज, आदि।
ला, ला शब्द का होता है, ला उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव बिना। ला इलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता आदि शब्द बनते हैं। उस उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। इससे शब्द बनते हैं खुशबू, खुशनसीब, खुश की किस्मत आदि। गैर, गैर उपसर्ग का अर्थ होता है पराया या भिन्न। गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, आदि। हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या समान। हमदम, हम सफर, हम जोली, हमराज आदि शब्द बनते हैं। हर, हर उपसर्ग का अर्थ होता है सभी। इससे शब्द बनते हैं हर एक, हर तरफ, हर साल, हर रोज आदि। ना, ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। नापसंद, ना समझ, नालायक,
नाचीज, आदि। कौन? हाँ बोलिए। दर, दर उपसर्ग का अर्थ होता है में। इनसे बनते हैं शब्द दरअसल, हेलो। दरअसल, हाँ बोलिए। दरमियान, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। दरकिनार, हाँ। अच्छा ठीक है। आदि। बा, अब आता है बा। बा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। ये सब जितने उपसर्ग हैं उर्दू उपसर्ग हैं बकायदा। बाइज्जत, बाअदब, आदि। सर, सर शब्द का अर्थ होता है मुख। इससे शब्द बनते हैं सरकार, सरहद, सरदार, सरताज, आदि। वह, वह उपसर्ग का अर्थ होता है अनुसार के साथ, अनुसार के साथ। बनाम, बदौलत, बखूबी, बतौर। ये सब जो है ये उर्दू, उर्दू के उपसर्ग आती है। इसके बाद होते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उनका, उनसे कैसे हम शब्द बनाएंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम हिंदी में अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे डिप्टी, सब, सब का अर्थ होता है सहायक, नीचे, नीचे या अधीन। इससे शब्द बनते हैं सब इंस्पेक्टर,
आज इतना ही पढ़ाते हैं। कल नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग में की भांति प्रयोग में किए संस्कृत के अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।